परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर श्याम टाक, डायरेक्टर ऑफ हैप्पी इंग्लिश एकेडमी पीपाट सिटी। सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास। तो देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको माई मदर एट 66 पोइम के बारे में चर्चा की थी। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 आएगा वो 5 नंबर का आएगा। आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 पोइम्स है। कितनी पोइम्स है? 5 पोइम्स है। उनमें से मैं आपको 2 पोइम है जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक पोइम मैंने माई मदर एट 66 आपको पढ़ा दी है, आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हो। और उसके अंदर भी जो लास्ट स्टेंजा है वो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लर्न कर लेना। तो दूसरी जो पोइम है वो है आपकी अ रोड साइड स्टैंड। इस पोइम की अपन चर्चा करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आप 2 पोइमों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। जो 5 नंबर जो आपके मार्क्स हैं वो आपके फाइनल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। तो देखिएगा, पोइम का नाम है आपका रोड साइड स्टैंड और उसका जो पोइट है वो है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टैंड का मतलब क्या होता है? स्मॉल शॉप। स्टैंड का मतलब क्या होता है? स्मॉल शॉप, यानी कोई एक छोटी सी दुकान। ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा, मतलब कि गांव के जो लोग होते हैं, कहीं पर भी जो हाईवे होता है तो अपने खेतों की जो देसी जो सब्जियां या जो फ्रूट्स जो भी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बाहर ला के रोड पे बेचते हैं। छोटा सा मान लो छप्पर बना देते हैं या टिन शेड का कोई छप्पर बना के वहाँ पे बेचते हैं, और शहर के लोग उस हाईवे से गुजर जाते हैं लेकिन वो उनकी चीज़ों को खरीदते नहीं हैं। तो जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उन्होंने शहर के लोगों का जो एक इनडिफरेंट जो बिहेवियर है, जो एक उदासीन जो व्यवहार है, उस व्यवहार को यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि वो शहर के लोग गांव के लोगों की किसी भी चीज़ को नहीं खरीदते हैं और उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो उन्होंने इन लाइनों के अंदर उसकी बातों का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अपन शुरू करते हैं कि किस प्रकार शहर के लोग गाँव के लोगों को इग्नोर करके चलते हैं, उनकी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस पोइम के माध्यम से अपन पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान, और इसका पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा बहुत अपन पोइट के बारे में और पोइम के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 1834 एंड डाइड इन 1963। 1834 में उसका जन्म हुआ और 1963 के अंदर उसकी मौत हो गई। ही यानी वह, इज यानी है, ए हाईली यानी सबसे अधिक, एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसनीय, अमेरिकन पोइट का मतलब होता है एक अमेरिकन कवि, ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी का। तो लाइन का ट्रांसलेट हुआ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो 20वीं शताब्दी का एक सबसे अधिक प्रशंसा करने योग्य अमेरिकन कवि हैं। अब इसके बाद में देखिएगा अबाउट द पोइम यानी पोइम के बारे में। ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको बिल्कुल, यदि कैसी भी मान लो रॉबर्ट इस पोइम से कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए या कहीं पर भी मान लो कुछ लिखना पड़े तो आप इन लाइनों को जरूर लिखें। ये इनकी थीम कह सकते हैं। इन लाइनों के अंदर ये पूरी की पूरी जो लाइनें हैं इस पोइम की क्या है? थीम है। इस पोइम की क्या है? थीम कह सकते हैं, या इसकी अपनी समरी लाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? इनकी समरी लाइन। इन लाइनों में आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी जो पोइम है किसके बारे में चलेगी या क्या बता रही है आपको। तो देखिएगा, अबाउट द पोइम यानी पोइम के बारे में। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट प्रेजेंट यानी कवि प्रस्तुत करता है। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। कि कवि प्रस्तुत करता है या बताता है द लाइव्स यानी जीवन के बारे में, और पुअर एक तो गरीबों का जीवन, और एक आपका डिप्रिविलेज्ड पीपल यानी जो वंचित लोग हैं उनके बारे में। विथ पिटीलेस क्लैरिटी का मतलब होता है एक कठोर स्पष्टता के साथ, बिना किसी दया के एकदम खुलकर वो स्पष्टता के साथ बता रहा है किन के बारे में? उन गरीब लोगों के बारे में और उन वंचित लोगों के बारे में। विद द डीपेस्ट, डीपेस्ट का मतलब होता है गहरी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति के साथ,
एंड ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसानियत के नाते या मानवता के नाते। तो पूरी लाइन का ट्रांसलेट ये हुआ कि इस कविता में कवि जो गरीब और जो समाज के जो वंचित लोग हैं तो उनके प्रति बहुत ही गहरी सहानुभूति रखता है और इंसानियत रखता है, और वो बिना किसी दया भावना के उनकी जो समस्याएं हैं उन गरीब किसानों की, उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या करता है, पेश करता है उनके पूरे के पूरे जीवन को। तो शुरू करते हैं अपन आगे। स्टैंजा नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और थोड़ा मार्क कर देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज, यानी एक पुराना घर था, आउट विथ, जो थोड़ा सा घर बाहर की ओर बढ़ा हुआ था, अ लिटिल न्यू शेड, उस घर के आगे क्या लगे हुए थे, शेड लगे हुए थे। शेड का मतलब हो सकता है कि वहां पे घास फूस का छप्पर होगा या टिन शेड लगे हुए थे। आप सीधी सीधी भाषा में समझो, एक पुराना घर था और घर के आगे क्या लगे हुए थे, टिन शेड लगे हुए थे। और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने से, एट द एज का मतलब क्या होता है, साइड, एज का मतलब क्या होता है, साइड। कहने का मतलब पुराना घर था, घर के आगे क्या लगे थे, टिन शेड लगे थे, और उस घर के सामने से या उस टिन शेड के सामने से ऑफ द रोड एक सड़क गुजरती थी, एक हाईवे गुजरता था। वेयर यानी जहां पे, द ट्रैफिक यानी यातायात, स्पीड का मतलब होता है रनिंग फास्ट, और जहां से यातायात है वो बहुत ही तेज गति से गुजरता था। तो पहले इतना सही समझिएगा, अपनी भाषा के अंदर समझिएगा इस बात को कि एक छोटा सा पुराना घर था और घर के आगे क्या लगे हुए थे, शेड लगे हुए थे, मतलब टिन शेड कह सकते हैं, या घास फूस का एक आगे छप्पर बना हुआ था, और उस छप्पर के आगे से ही एक सड़क गुजरती थी, एक हाईवे गुजरता था, और उस हाईवे के ऊपर बहुत सारा क्या होता था, ट्रैफिक चलता था तेज गति से, अमीर लोगों की गाड़ियां वहां से चलती थी ये कह सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वहां से गुजरता था। आगे देखिएगा, ए रोड साइड स्टैंड, और वहीं सड़क के पास में एक छोटी सी क्या थी, शॉप थी। स्टैंड का मतलब होता है स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान थी वहां पे, गांव के लोगों ने लगाई थी। तो वहां पे सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। दैट यानी जो, ये दैट किसके लिए आया है, इस स्टैंड के लिए आया है। किसके लिए आया है, स्टैंड के लिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फिर कवि कह रहा है कि सड़क के किनारे जो छोटी सी दुकान लगी हुई थी, दैट यानी जो, टू पैथेटिकली यानी बड़े दयनीय रूप से, प्लेट का मतलब होता है वो रिक्वेस्ट कर रही थी। प्लेट का मतलब क्या होता है, वो रिक्वेस्ट कर रही थी, बहुत ही दयनीय रूप से वो रिक्वेस्ट कर रही थी। तो अब इस बात को समझिएगा कि ये कह रहा है कि सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी और वो दुकान बड़े दयनीय रूप से निवेदन कर रही थी या रिक्वेस्ट कर रही थी। तो अपन को पता है कि दुकान तो एक नॉन लिविंग है, तो दुकान कभी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। उस दुकान को चलाने वाले जो किसान लोग हैं, हो सकता है कि वो क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली एक पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि जब नॉन लिविंग चीज की तुलना के साथ अपन लिविंग से जोड़ के करते हैं तो वहां पे एक पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। तो कवि कहता है कि सड़क के किनारे पे एक दुकान थी और वो बड़ी दयनीय रूप से निवेदन कर रही थी, इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना उचित नहीं होगा। फेयर का मतलब क्या होता है, उचित। फिर कवि कह रहा है कि ये कहना उचित नहीं होगा, टू से यानी कहना, कि फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि वो लोग क्या कर रहे थे, डॉल ऑफ ब्रेड कर रहे थे, या वो भिक्षा मांग रहे थे, या वो भोजन मांग रहे थे। डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है आर्म्स। क्या होता है, आर्म्स। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग भिक्षा मांग रहे थे। जैसे कि वो लोग तो ने दुकान लगाई थी सड़क के किनारे, तो वो सड़क के किनारे दुकान लगा के कुछ चीजें बेच रहे थे। हो सकता है कि मान लो सब्जियां बेच रहे थे या फ्रूट्स बेच रहे थे। तो कवि ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते उन लोगों की कि वो कोई चीज की भिक्षा मांग रहे थे। वो भिक्षा नहीं मांग रहे थे, वो अपनी चीजों को बेच के शहर के लोगों से कुछ पैसा कमाना चाहते थे, ठीक है ना, उसके बदले में। फिर आगे कवि कह रहा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस, तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि वो लोग अपनी चीजों को बेच के कुछ पैसा कमाना चाहते थे, केस के रूप में, रोकड़ के रूप में वो पैसा कमाना चाहते थे। हुज फलो, जिस पैसों की वजह से, जो ये हुज आया है वो किसके लिए आया है बेटा, मनी के लिए। किसके लिए आया है, मनी के लिए, ठीक है ना। आप कैश के लिए कह सकते हो या मनी के लिए आया है, कि जिस पैसों की वजह से, हुज फलो यानी जिस पैसों की, फलो का मतलब होता है बहना, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। जिस पैसों की वजह से या जिस पैसों के फ्लो से सपोर्ट यानी सहारा मिलता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज यानी शहर के फ्लावर को, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ
ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ सिटी। तो देखिएगा कवि आगे कह रहा है कि जिस पैसे की वजह से या जिस पैसों के ज़्यादा होने से सपोर्ट यानी सहायता मिलती है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब होता है शहर की सुंदर वस्तुओं को, फ्रॉम सिंकिंग यानी उनके बर्बाद होने से, उनके नेस्ट होने से, एंड विदरिंग का मतलब होता है, विदरिंग फेंट का मतलब होता है मुरझा जाने से या बेहोश होने से। तो सीधी लाइन को समझिएगा कि पैसा ही एक वो चीज है जो शहर के लोगों को बर्बाद होने से क्या करती है, बचाती है, या शहर के लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी रहती हैं पैसों की वजह से, तो उन लोगों की जिंदगी क्या है, अच्छी चलती है, कहीं पर वो उनकी लाइफ है जो खराब नहीं होती है, तबाह नहीं होती है। तो कभी इनडायरेक्टली आपको यही बात इसके अंदर कह रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा इस पोइम के अंदर इनका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो देखिएगा, जो ऊपर अभी आपने लाइनें पढ़ी थी उन लाइनों को अपनी भाषा के अंदर आप लिख के याद कर सकते हो। तो सबसे पहले रेफरेंस, इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, और इसके नीचे इनका क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले रेफरेंस के अंदर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोइम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो आपने पहले पढ़ी थी उसी तरीके से रेफरेंस के अंदर पोएम का नाम लिख दो और वो पोएम किसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम लिख दो। तो सीधी सी लाइन है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम, एक सुंदर कविता जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, उनसे ये ली गई हैं। कंपोस्ट बाय, चाहे आप कंपोस्ट भी लिख सकते हो और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, रिटन भी लिख सकते हो, बाय अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो किसके द्वारा लिखी गई है, अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में देखिएगा कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा कि इन लाइनों के अंदर मेन क्या बात बताई गई है। तो देखिएगा इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे में द पोइट टेल्स, कवि बताता है अबाउट द रोड साइड स्टैंड, यानी रोड साइड स्टैंड के ऑनर्स का मतलब होता है मालिक, के जो रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं उनके बारे में, एंड देयर एक्सपेक्टेशन, और उनकी जो आशाएं हैं फ्रॉम द सिटी पीपल का मतलब क्या होता है, शहरी लोगों से। और जो रोड साइड स्टैंड के जो मालिक है शहर के लोगों से क्या आशाएं रखते हैं, तो उसके बारे में ये लाइनें आपको क्या करेगी, बताएगी। आगे देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है देयर इज ए रोड साइड स्टैंड, के एक रोड साइड स्टैंड है, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है, एट द एज का मतलब क्या होता है, साइड में या किनारे पे, ऑफ द रोड का मतलब क्या होता है, सड़क के। तो कवि कहता है कि सड़क के पास में या सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है, वेयर यानी जहां से, ट्रैफिक पासेज यानी गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रैफिक का सीधा मतलब समझाएगा गाड़ियां या यातायात गुजरता है, वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत ही तेज, और बहुत ही तेज गति से वहां पे यातायात क्या होता है, गुजरता है। दे एनीवे, कौन, गांव के जो लोग हैं, दे एनीवे आर पैथेटिकली, बड़ी दयनीय रूप से, रिक्वेस्टिंग यानी निवेदन कर रहे हैं, द कस्टमर्स यानी कस्टमर्स का या ग्राहकों का, टू बाई यानी वो खरीदेंगे, द थिंग्स यानी चीजें, विच यानी जो, दे सेल वो बेचते हैं। फिर कवि कह रहा है कि गांव के लोग बड़े दयनीय रूप से निवेदन कर रहे हैं ग्राहकों का, या उनका वेट कर रहे हैं कि वो कोई भी यहाँ पे आएगा और हमारी चीजों को क्या करेगा, खरीदेगा। बट लेकिन इट विल नॉट बी फेयर, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, इट विल नॉट बी फेयर टू से का मतलब है, फेयर का मतलब क्या होता है, उचित या सही, और से का मतलब क्या होता है, कहना, कि ये कहना उचित नहीं होगा दैट की द ओनर्स ऑफ द स्टैंड, यानी स्टैंड के मालिक या उस छोटी दुकानों के मालिक, आर बेगिंग यानी वो भिक्षा मांग रहे हैं, आर बेगिंग यानी वो निवेदन कर रहे हैं, ए डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या होता है, भिक्षा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मतलब भिक्षा मांग रहे हैं, वो भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग, वो केवल आशा करते हैं, सम कैश मनी, थोड़ा सा रोकड़ पैसा, फ्रॉम द सिटीज पीपल का मतलब होता है शहर के लोगों से, कहने का मतलब शहर के लोगों से उसके पास में क्या आए, रोकड़ पैसा आए, कैश पेमेंट आए, ऐसी वो शहर के लोगों से क्या रखते हैं, आस रखते हैं। वो कोई उनसे भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, अपनी चीजों को बेचकर उसके बारे में उनसे कुछ पैसा लेना चाहते हैं। दे आल्सो वांट, वो भी चाहते हैं, दे किसके लिए आया यहाँ पे, गांव के लोगों के लिए, कि गांव के लोग भी ये चाहते हैं, टू लिव ए
स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल लाइफ, कि वो भी एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, लाइक सिटी पीपल एंड शहर के लोगों की तरह, कि जिस प्रकार शहर के लोग रईसी से रहते हैं, एक लग्जरीज लाइफ का एंजॉय करते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं। और इट इज मनी, ये वो पैसा है, दैट सेव्स यानी जो बचाता है, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीजों को, इन सिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, शहरों में। तो फिर कभी आगे कह रहा है कि वो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो शहर की जो सुंदर चीजें उनको क्या कर देता है, बचा लेता है, फ्रॉम रुइन यानी नष्ट होने से या बर्बाद होने से, एंड विदरिंग अवे का मतलब होता है मुरझा जाने से। तो पैसा ही वो चीज है जो शहर की जो सुंदर वस्तुएं हैं उनको बर्बाद होने से और उनके मुरझा जाने से उनको क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो ये आपका पहला स्टेंजा था। अब अपन शुरू करते हैं सेकंड स्टेंजा। इसमें कवि क्या कह रहा देखिएगा, द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड का मतलब होता है चमचमाती, क्या होता है, चमचमाती। कवि कह रहा है कि जो चमचमाती, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है चमचमाती गाड़ियां, क्या होता है, चमचमाती गाड़ियां। तो कवि कह रहा है कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी वो चमचमाती गाड़ियां, पास्ट विथ यानी वो गुजर जाती हैं, ए माइंड अहेड, ए माइंड अहेड का मतलब होता है बिना इधर उधर देखे, वो सीधे के सीधे आगे चले जाते हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और इफ एवर, और जब कभी, एसाइड, असाइड का मतलब होता है वो थोड़ा सा भी यदि साइड में देख लेते हैं, अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए, कि वो एक क्षण के लिए यदि इधर उधर देख भी लेते हैं, देन यानी फिर, आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है वो इरिटेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट का मतलब होता है उनको गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कि वैसे तो वो बिल्कुल हाईवे से गुजरते हैं तो गांव के लोगों की जो चीजें हैं जो वो साइडों के अंदर बेच रहे हैं तो उनको नजरअंदाज करके ही वो चलते हैं, लेकिन कभी कभार मान लो वो इधर उधर देख भी लेते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और किस वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखो क्या चीज देख के, एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है उस भूदृश्य को देख के। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, बेसिकली लैंडस्केप का मतलब होता है नेचुरल ब्यूटी। क्या अर्थ होता है, नेचुरल ब्यूटी, के जो नेचुरल या जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। तो कि वहाँ की जो सुंदर या जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको मार्ट, मार्ट का मतलब होता है स्पॉइल्ड, क्या होता है, SPOILED, कि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता थी, जहाँ पे इस गांव के लोगों ने अपनी दुकानें लगाई थी, तो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता थी इन गांव के लोगों ने क्या कर दी है बेटा, नेस्ट कर दी है विद द आर्टलेस पेंटिंग। आर्टलेस पेंटिंग का मतलब होता है, आर्टलेस पेंटिंग का मतलब क्या होता है, डर्टी पेंटिंग। क्या कह सकते हैं अपन इसको, डर्टी पेंटिंग। कहने का मतलब गांव के लोगों ने वहां पे आसपास है जो घरों के ऐसे कलर कर दिए हैं जिनसे वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ऐसी शिकायत कौन करते हैं, शहर के लोग शिकायत करते हैं कि गांव वालों ने एक तो रोड के पास में क्या लगा दिए, टीन शेड लगा दिए, और उनके जो मकान है वो भी क्या है, ओल्ड है। तो इस प्रकार का उसके ऊपर उन्होंने रंगरोधन कर दिया है या कलर कर दिया है, जिनसे जो प्राकृतिक सुंदरता थी वहाँ की आसपास की वो भी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, नष्ट हो गई है। फिर और शहर के लोगों को किस बात से गुस्सा आता है, ऑफ साइन। कहने का मतलब है जो साइन बोर्ड लगे थे, कभी अपन किसी भी रास्ते का रूट पूछते हैं या कोई भी रास्ता किस ओर जाएगा तो आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं एरो डाल के कि भाई जयपुर इधर है, जोधपुर इधर है, अजमेर उधर है। तो इस प्रकार के मतलब जो साइन बोर्ड लगे थे, तो गांव के लोगों ने क्या किया था, जो साइन बोर्ड थे, N टर्न रॉन्ग एंड S टर्न रॉन्ग, कि उन्होंने N और S को क्या कर दिया बेटा, उल्टा सीधा कर दिया, उनका टर्न कर दिया, उनको मोड़ दिया। जैसे N किसकी ओर संकेत करता था, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और S किसकी ओर संकेत करता था, साउथ डायरेक्शन की ओर। तो कहने का मतलब है जो नॉर्थ और साउथ जो इंडिकेट लगे थे उनकी डायरेक्शन को उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आगे बात दोनों समझ में। तो दो वजह हैं ऐसे कि मतलब गांव के लोगों की इस वजह से शहर के लोग क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। एक तो उनके लोगों ने वहाँ के भूदृश्य को या जो प्राकृतिक सुंदरता है उस सुंदरता को क्या कर दिया है, खराब कर दिया। और खराब कैसे कर दिया, क्योंकि वो खराब रंग की उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग कर दी है। अपने घरों का जो कलर है वो भी क्या है कि क्लूस्मी है, डिफेक्टिव है, और जो आगे टिन शेड लगाए हैं उनका भी कलर क्या है, खराब। और सेकंड, उन्होंने जो भी रास्ता दर्शाने के लिए जो डायरेक्शन होती है, जो
एरो जो तीर का निशान होता है तो उन्होंने उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर दिया है, चेंज। तो इस वजह से शहर के लोग बहुत ही क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा है, ऑफर्ड फॉर सेल। और फिर कभी यहाँ पे बता रहा है कि वो लोग वहाँ पे क्या बेचते हैं, सेल का मतलब होता है बिक्री करना या बेचना। तो वो लोग देखो वहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं। एक तो वाइल्ड बेरीज, एक तो वो वहाँ पे क्या बेचते हैं, जंगली बेर कह सकते हैं या जंगली जामुन कह सकते हैं, कोई फल होता है तो वो वहाँ पे जंगली सेव नहीं सॉरी वो जंगली बेर या क्या जामुन बेचते हैं। इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है लकड़ी के डिब्बों में। जैसे इसका मतलब क्या होता है, CONTAINER, कंटेनर होता है। जो लकड़ी के जो डिब्बे होते हैं बंद, उनके अंदर वो क्या बेचते हैं, जंगली बेर बेचते हैं। तो ध्यान रख लेना, एक तो फल का नाम क्या हो जाएगा आपका, वाइल्ड बेरीज। और या क्रूक का मतलब होता है टेडी मेडी, नेट का मतलब होता है गर्दन, गर्दन के समान टेडी मेडी। गोल्डन स्क्वेश बेचते हैं, यानी सुनहरे कलर के जो स्क्वेश होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं पंपकिन बेचते हैं, ठीक है ना। दूसरा अपन इसका सिमिलर वर्ड ये भी लिख सकते हैं, ग्वाट, ये बेचते हैं विथ सिल्वर वाट। और उसके ऊपर सिल्वर का मतलब होता है चांदी के समान, और वाट का मतलब होता है चांदी के समान, उसके ऊपर गांठें होती हैं। पंपकिन को आपने देखा होगा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कद्दू, ठीक है ना। तो उसके ऊपर देखना बड़े बड़े होते हैं और सिल्वर कलर के स्पॉट या कह सकते हैं उसके ऊपर गांठें होती हैं। तो उस टाइप के जो फल हैं और जो सब्जियां हैं वो वहाँ पे बेचते हैं। आगे देखिएगा अब, और वो वहाँ पे क्या चीज़ है देखिएगा, और ब्यूटी यानी सुंदरता, रेस्ट यानी जहाँ पे वो आराम कर सकते हैं, इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ब्यूटीफुल का मतलब होता है एक सुंदर, माउंटेन का मतलब होता है पर्वतों का, और सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य, कि वहाँ पर एक सुंदर पर्वतों का भी दृश्य है। यदि ये शहर के लोग वहाँ पे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहे या आराम करना चाहिए, तो वहाँ पे सुंदर पर्वतों का भी दृश्य है। और यू हैव द मनी, यदि उन लोगों के पास में पैसे हैं और वो उन पैसों को खर्च करना चाहते हैं, तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी है, सड़क के आर पार, उन दृश्यों का भी वो आनंद ले सकते हैं शहर के लोग, यदि उन लोगों के पास में पैसा है और वो पैसा खर्च करना चाहते हैं। बट लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, मीन का मतलब क्या होता है बेटा, कंजूस। मीन का मतलब क्या होता है, कंजूस, ठीक है ना। कि यदि आप कंजूस ही बनना चाहते हो, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे कभी किसको कह रहा है, उन शहर के लोगों को कह रहा है कि यदि तुम लोग कंजूस ही बनना चाहते हो या सेल्फिश ही बनना चाहते हो, तो वाई कीप योर मनी, आप अपने पैसा रखिएगा, एंड गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब है आप आगे चले जाइएगा, पैसा अपने पास ही रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड आया देखो, क्रोसली। क्रोसली का मतलब होता है एंगरली। क्या होता है, एंगरली, ठीक है ना। कहने का मतलब होता है कि वो गुस्से के साथ, यहाँ पे कवि कह रहा है कि यदि आपको कोई चीज का एंजॉय लेना है, तो वहाँ पे सड़क के आसपास प्राकृतिक दृश्य खूब है, सुंदर पहाड़ है, पर्वत है, और वहाँ पे लोग अच्छी अच्छी चीजें बेचते हैं। लेकिन आप लोग कंजूसी बनना चाहते हो और सेल्फिश बनना चाहते हो, एक रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते हो, तो आपको आगे चले जाना चाहिए और अपने पैसे साथ में रखिएगा। तो कवि यहाँ पे गुस्से के रूप में वो बात करता है। अब देखिएगा इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, रेफरेंस पूरी पोएम का एक ही रहेगा। तो इन लाइनों के अंदर क्या बात है वो शॉर्ट में पढ़ते हैं, देखिएगा। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे में द पोइट पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब है कवि बताता है या चित्रित करता है, इनडिफरेंट बिहेवियर, एक उदासीन व्यवहार, ऑफ द सिटी फॉक। सिटी फॉक का मतलब होता है शहरी लोगों का, कि शहरी लोगों का जो एक उदासीन या जो निष्ठुर जो व्यवहार है उसके बारे में बता रहा है। टुवार्ड्स द रूरल पीपल, यानी गांव के लोगों के प्रति। रूरल पीपल का मतलब क्या होता है, गांव के लोगों के प्रति। तो शहर के लोगों का जो गांव के लोगों के प्रति एक जो निष्ठुर, जो उदासीन व्यवहार है, उसके बारे में कवि ने इन लाइनों के अंदर बताया है। द पोइट आल्सो डिस्क्राइब, कवि ये भी वर्णन करता है, द थिंग्स यानी चीजें, विच वर सोल्ड, जो बेची जा रही थी, बाई रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब है सड़क के पास जो दुकान लगी हुई थी, जहाँ पे जो चीजें बेची जा रही थी, तो उसके बारे में भी कवि ने इन लाइनों के अंदर हमें बताया है। आगे देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन इन लाइनों की अपनी भाषा में, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन माइंड के अंदर रखना है, बाकी लाइनें नॉर्मली पढ़ लेनी है। तो देखिएगा, द रिच पीपल यानी शहर के धनवान लोग, ड्राइव फास्ट, बहुत ही तेज गति से चलते हैं, विदाउट स्टॉपिंग देयर, वहां पर बिना रुके। कहां पर, जहां पर गांव के लोगों ने सड़क के किनारे अपनी जो शॉप लगाई हैं, तो वो लोग बिल्कुल वहां पे नहीं रुकते हैं, स्पीड से वहां से चले जाते हैं ये पैसे वाले लोग।
इफ दे एवर स्टॉप, एवर का मतलब होता है कभी कभार, कि यदि वो कभी कभार रुक भी जाते हैं तो देयर यानी वहां पे, तो दे आर इरिटेटेड, तो वो क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। बाय द क्लूस्मी यानी डर्टी पेंट, कहने का मतलब है वहां पे गांव के लोगों ने डर्टी पेंटिंग कर दी है आसपास, मतलब अपने घरों की और टीन सेट के आसपास उसके ऐसा कलर यूज कर दिया है जिनसे वो लोग इरिटेट हो जाएंगे। इट स्पॉइल्ड, इट का मतलब क्या होता है, डर्टी पेंटिंग। इट किसके लिए आया है, गंदी पेंटिंग या खराब पेंटिंग या बदी पेंटिंग के लिए आया है, कि उस बदी पेंटिंग ने स्पॉइल्ड यानी नष्ट कर दी है द लैंडस्केप यानी उस प्राकृतिक सुंदरता को। एंड और द साइन का मतलब होता है जो साइन बोर्ड लगे थे एन एंड एस, जो एन और एस जो इंडिकेट करते थे एक नॉर्थ डायरेक्शन का और एक साउथ डायरेक्शन का, तो वो जो साइन बोर्ड लगे थे, चिन्ह लगे थे, उनको भी आल्सो टर्न, उन्होंने टर्न कर दिया है या बदल दिया है इन रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, गलत दिशाओं में। तो गांव के लोगों ने एक तो वहां पे जो आसपास की पेंटिंग है वो बहुत ही खराब रंग की पेंटिंग कर दी है जिससे वहां की प्राकृतिक सुंदरता को खराब कर दिया है। और सेकंड, उन्होंने जो रास्ता दिखाने के लिए जो शाइन बोर्ड लगे हुए थे, जो चिन्ह लगे हुए थे नॉर्थ और साउथ का, उसकी डायरेक्शन भी उन्होंने क्या कर दी है, चेंज। आगे देखिएगा, द स्टैंड ओनर्स एंड स्टैंड के मालिक आर सेलिंग इन, वहां पे बेचते हैं वाइल्ड बेरीज, एक तो जंगली जामुन कह सकते हैं या बेर कह सकते हैं, वो बेचते हैं। एंड गोल्डन ग्वाट्स का मतलब होता है सुनहरे कलर की ग्वाट्स बेचते हैं, या वो भी एक नेम ऑफ वेजिटेबल, एक सब्जी का नाम है, वो वहां पे बेचते हैं। द पैलेस यानी वो स्थान आल्सो प्रोवाइड्स, इन प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करना, और वो जो जगह है जहाँ पे रोड साइड स्टैंड लगी है, तो वो कह रहा है कि वो जगह प्रोवाइड्स इन प्रदान करती हैं अ ब्यूटीफुल माउंटेन, एक सुंदर दृश्य, पर्वतों का दृश्य भी वो क्या करती है बेटा, प्रदान करती हैं फॉर स्टेइंग देयर, वहाँ ठहरने वालों के लिए, कि यदि शहर का कोई भी आदमी वहाँ ठहरना चाहिए तो वहाँ सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, पर्वत है, पहाड़ है, वो भी नज़ारा वहाँ पे देखने को मिलेगा यदि कोई ठहरना चाहे। इफ यदि वन यानी कोई भी व्यक्ति हैज द मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, कि यदि किसी भी धनवान आदमी को वहाँ रुकना है और वो पैसा खर्च करना चाहता है तो वहाँ पर देखने के लिए सुंदर प्राकृतिक पर्वत और पहाड़ भी हैं। बट लेकिन इफ वन वांट्स, यदि कोई भी चाहता है टू बी ए माइजर, कंजूस बनना, कि यदि कोई भी कंजूस बनना चाहता है, देन फिर ही कैन कीप यानी वो रखें द मनी यानी पैसा इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर रखे अपना पैसा, एंड मूव अहेड और वो आगे चले जाए। ये बात कवि गुस्से के रूप में कहता है कि यदि आपको पैसा खर्च नहीं करना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, पैसा अपने पास रखें और यहाँ से आगे चले जाइए। तो देखिएगा थर्ड स्टेंजे के अंदर आगे हमें कवि क्या बता रहा है, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। द हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, द सीनरी का मतलब होता है भूदृश्य को, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत नहीं है। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहा है कि गांव के लोगों ने मान लो भूदृश्य को खराब कर दिया खराब पेंटिंग करके, तो मेरी शिकायत वो नहीं है। सो मच एज यानी जितना कि द ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास, कि जो गांव शहर के लोगों के ऊपर जो विश्वास क्या था कि भाई वो गांव के लोगों से कोई ना कोई चीज खरीदेंगे, तो जो वो विश्वास था उस विश्वास के साथ एक धोखा हुआ है। तो इस बात का बहुत ही उनको क्या है बेटा, वो सोरो का मतलब होता है बहुत ही दुख होता है, बहुत ही चिंता होती है। ऑफ व्हाट इज अनसेड, व्हाट का मतलब जो चीज, इज अनसेड का मतलब है कहीं नहीं गई। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मेरी वो शिकायत नहीं है कि गांव के लोगों ने उस भूदृश्य को खराब कर दिया, मेरी शिकायत शहर के लोगों से वो है कि जो आपके ऊपर एक विश्वास किया था कि भाई मान लो गांव के लोग सड़क के किनारे स्टैंड लगाएंगे, वो वहां पे अपनी चीजें बेचेंगे तो शहर के लोग उनसे कुछ खरीदेंगे और उनके हाथ में कुछ पैसा आएगा, लेकिन शहर के लोग उनको नजरअंदाज करके चलते हैं। तो इस बात का बहुत ही बड़ा क्या है, दुख है। और गांव के जो लोग हैं इस बात को अपने मुंह से कह नहीं पाते हैं, वो मतलब शहर के लोगों से डरते हैं। तो कवि ने ये बात यहाँ पे कही है हमें। आगे देखिएगा, हियर यानी यहाँ पे, हियर यानी यहाँ से, फार फ्रॉम यानी बहुत ही दूर, द सिटी यानी शहर से, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि गांव के लोगों ने शहर से कहीं दूर पे अपनी खुद की क्या बनाई, रोड साइड स्टैंड बनाई, या सड़क के किनारे छोटे सा अड्डा या स्टैंड बना के उन्होंने कोई भी माल बेचना वहां पे शुरू किया।
एंड आस्क फॉर, और वो मांग कर रहे हैं सम सिटी मनी, यानी कुछ शहर का पैसा, टू फील इन हैंड। टू फील इन हैंड का मतलब है उनके हाथों में आए या उनके हाथों में महसूस हो। तो गांव के लोग यही चाहते हैं कि भाई जो शहर का जो पैसा है थोड़ा सा उनके हाथों में आए। और टू ट्राई, फिर वो भी कोशिश करते हैं, इफ क्या, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। बीइंग का मतलब यहाँ से बेसिकली अर्थ होता है बेटा लाइफ, और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, डेवलप। क्या होता है आपका, डेवलप। क्या हो सकता है कि देखिएगा, टू ट्राई कि हम भी कोशिश करेंगे, इफ क्या, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। इट किसके लिए आया है, जो पैसा, शहर का पैसा गांव के लोगों को यदि मिलेगा, यदि शहर के लोग गांव के लोगों से कुछ चीजें खरीदेंगे और उनके हाथ में जो रोकड़ पैसा आएगा, तो उस पैसे के लिए वर्ड क्या आया है, मनी के लिए क्या आया, इट। तो कवि कह रहा है कि हम भी कोशिश करेंगे कि यदि शहर का पैसा हमारे हाथ में आएगा तो क्या हमारी जो लाइफ है वो एक्सपेंड नहीं होगी। क्या एक्सपेंड का मतलब है हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस नहीं होगा, क्या हमारी लाइफ अच्छी विकसित नहीं होगी क्या। एंड गिव अस, और हमें नहीं मिलेगी क्या, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ द मूविंग पिक्चर, जो चलचित्रों के अंदर जो बताए गए थे। प्रोमिस का मतलब क्या होता है, वादे। तो जो भी सरकारों ने वादे किए थे चलचित्रों के अंदर, हमें दिखाए थे कि भाई आपकी लाइफ भी उस चलचित्रों के अंदर जो दिखते हैं ऐसे लोगों जैसी हो जाएगी, या आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। जो मूवी के अंदर दिखाई जाती है लोगों की जो लाइफ को, उस तरह आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। और दैट यानी कि द पार्टी, फिर कभी कह रहा है कि जो लोगों ने वादे किए थे वो बिल्कुल ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो पार्टी इन पावर, पावर का मतलब क्या होता है बेटा, जो पार्टी सत्ता में आई। जो पार्टी किस में आई, सत्ता में आई। तो फिर आगे कवि कह रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आई इज सैड, यानी ऐसा कहा जा रहा है, टू बी कीपिंग, यानी हमें रखा जाएगा, फ्रॉम अस का मतलब क्या होता है, हमसे दूर। तो कहने का मतलब जो पार्टी सत्ता में आई है उनसे ये कहते हुए सुना है कि हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, हम लोगों को उस सुविधाओं से बिल्कुल वंचित रखा जाएगा, उनसे दूर रखा जाएगा, हमारी कोई भी बेसिक नीड को पूरा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा गांव के लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जो भी सरकार आई है वो बिल्कुल हमारे प्रति निष्ठुर रहेगी। अब देखिएगा इनका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, आप इनको अच्छे से याद करें, आपको तो ये लिखना है। तो इन द प्रेजेंट स्टेंजा, प्रस्तुत स्टेंजे में, द पोइट टॉक्स, कवि बातचीत करता है, ऑन द रियल कंप्लेंट्स, जो वास्तविक शिकायत है। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है कि जो वास्तविक शिकायत है उसके बारे में बातचीत करता है। ऑफ द ऑनर्स यानी मालिक, ऑफ द रोड साइड स्टैंड, के रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं उनकी जो वास्तविक जो शिकायत है उसके बारे में कवि यहाँ पे बात कर रहा है। एंड इनडिफरेंट बिहेवियर, और जो उनका उदासीन व्यवहार है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन, कि उनका जो शहर के लोगों का जो उदासीन व्यवहार है, तो उनके बारे में कवि यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। देखिएगा, तो इनडिफरेंट बिहेवियर यानी उदासीन व्यवहार, और पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका, दैट कम इन पावर, जो किस में आती हैं, सत्ता में आती हैं। तो इन लाइनों के अंदर कवि ने बताया है कि गांव के लोगों की जो वास्तविक जो शिकायतें वो क्या हैं उसके बारे में, और जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जो पावर में आती है या जो चुनाव जीतती हैं, तो उनका जो एक उदासीन या जो निष्ठुर व्यवहार है उनके बारे में कवि ने इन लाइनों के अंदर हमें बताया है। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, द पोइट डजंट कंप्लेन, कवि की कोई शिकायत नहीं है, अबाउट बारे में, द बैडली पेंटेड, बैडली पेंटेड का मतलब होता है जो खराब या जो डर्टी पेंटिंग की हुई है। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है बेटा, भूदृश्य, कि जिस खराब पेंटिंग की वजह से वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता जो खराब हुई है, तो इसके बारे में कवि की कोई शिकायत नहीं है। बट ही इज वरीड, लेकिन वो चिंतित हैं, अबाउट द सोरोज यानी दुख के बारे में, ऑफ द ऑनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड, के रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं उनके दुख के बारे में वो बहुत ही क्या है बेटा, दुखी है, बहुत ही चिंतित हैं। दे डोंट टेल, वो लोग बताते नहीं हैं, अबाउट इट, इसके बारे में, टू अदर्स का मतलब क्या होता है, दूसरों को। ये यहाँ पे कौन है, गांव के जो लोग हैं अपनी जो दुख या पीड़ा है वो दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताते हैं, या वो दूसरे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं बताते हैं। द रोड साइड स्टैंड इज क्वाइट फार, जो रोड साइड स्टैंड है वो बिल्कुल क्या है, दूर है, फ्रॉम द सिटी यानी शहर से, और जो उन लोगों ने रोड साइड स्टैंड सेटअप किया है वो बिल्कुल शहर से दूर हैं।
द स्टैंड ओनर्स एंड स्टैंड के मालिक एक्सपेक्ट इन वो आशा रखते हैं सम सिटी मनी कुछ शहरी पैसा टू कम इन देयर हैंड्स उनके हाथों में आए। जो स्टैंड के मालिक हैं, जो गांव के लोग हैं देहाती, वो आशा करते हैं कि भाई कुछ शहर का जो पैसा है वो हमारे हाथों में आए। दे होप वो आशा रखते हैं दैट कि द सिटी पीपल यानी शहर के लोग विल स्टॉप हियर यानी यहाँ पे रुकेंगे टू बाई देयर थिंग्स उनकी चीज़ों को खरीदने के लिए। और वो गांव के लोग ऐसी आशा रखते हैं कि शहर के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे और हमारी चीज़ों को खरीदेंगे। द अर्न मनी और जो पैसा वो कमाएंगे विल मेक देम प्रोस्पर्स, एक तो उनको क्या बना देगा, समृद्धिशाली, एंड रिच का मतलब क्या होता है, धनवान। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई हम शहर के लोग कोई भी चीज़ हमसे खरीदेंगे तो हमारे पास में खूब सारा हम पैसा कमा लेंगे, तो इनसे हम क्या बन जाएंगे, समृद्धिशाली, और हम पैसों वाले बन जाएंगे या हम धनी बन जाएंगे। और इट विल गिव देम और उनसे उनको एक जीवन मिलेगा एज प्रोमिस्ड जैसा वादा किया गया था इन द मूविंग पिक्चर्स के चलचित्रों के अंदर जैसा वादा किया गया था कि भाई आपकी ऐसी लाइफ हो जाएगी। तो जब शहर के लोग गांव के लोगों से यदि चीजें खरीदेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, तो हो सकता है कि वो वादा भी पूरा हो जाएगा, ऐसा फिर आगे देखेगा। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से द पार्टी इन पावर कि जो पार्टी पावर में आती हैं, जिनकी सरकार बनती हैं, इज इनडिफरेंट वो बिल्कुल क्या है, उदासीन है, बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है टू दीज रूरल पीपल इन गांव के लोगों को एंड देयर डिमांड्स और उनकी मांगों को। डिमांड्स का मतलब क्या होता है, मांगे, कि गांव के लोगों की जो भी मांगे हैं और जो भी उनकी जरूरतें हैं तो उनसे बिल्कुल इन लोगों ने इनको क्या रखा है बेटा, दूर रखा है। जो भी जिसकी सरकार बनी है तो वो सरकार बिल्कुल इन गांव के लोगों के प्रति उदासीन है, निष्ठुर है, और ना ही उनकी मांगों को है जो पूरा करने का कोई भी प्रयत्न करती हैं। ओके, जो भी इसके बाकी जो स्टेंजे बच्चे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ सभी को राम जी राम, जय गौ माता की। मिलते हैं हम आगे वाले वीडियो में। आपका जो भी बाकी बचे हुए स्टेंज है वो आगे वाले वीडियो में कंप्लीट करके आपको लर्न करवा देंगे।